પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી મુજ જીવન પંથ ઉજાડ. પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી મુજ જીવન પંથ ઉજાડ. જ્યોતિ તારો દાખવી મુજ જીવન પંથ ઉજાડ. દૂર પડ્યો નિજ ધામથી હું ને ઘેરે ઘન અંધાર. દૂર પડ્યો નિજ પ્રભાવે નિભાવ્યો મને પ્રભુ. તારા પ્રભાવે નિભાવ્યો મને પ્રભુ. આજ લગી પ્રેમ ભે નિશ્ચય મને તે સ્થિર પાગલેથી. નિશ્ચય મને તે સ્થિર પાગલેથી ચલવી પહોંચાડશે ઘેર. મારો જીવન પંથ ઉજાડ.
फंक्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि 8वां प्रोग्राम है रिहेबिलिटेशन अवार्ड का, जो हम लोग 2007 से चालू करके यहाँ तक लेकर आए हैं आप सबके सहयोग से। इसी तारतम्य में मैं मिस्टर पीजे दिवेटिया, जो रुडमी के चेयरमैन हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे मुख्य मेहमान डॉक्टर करण सिंह जी का स्वागत करें। ये आप लोग सोचेंगे बक्सा में क्या है। मैं बताता हूँ कि डॉक्टर साहब को हम एक छोटा ये बेड दे रहे हैं। ये बेड ऐसी कोई मटीरियलिस्टिक बेड नहीं है, इसमें बुक्स शायद काफी बुक्स डॉक्टर करण सिंह साहब ने पढ़ी होगी ऐसा हमको लगता है, लेकिन थोड़ी जो बुक्स है ये स्वामी माधव सिंह जी की ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक्स है relating to the area of relativity and expression how he has tried to explain the self is the ultimate thing according to the theory of relativity। बहुत अच्छी बुक है वो, हमने समझ के डॉक्टर साहब को दी है। दैट इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं मिस्टर पीजे दिवेटिया जी को आमंत्रित करती हूँ वेलकम स्पीच के लिए। दिवेटिया सर। डॉक्टर करण सिंह साहब, कमल भाई मेहता, चेयरमैन ऑफ आवर सिलेक्शन कमिटी, नंदा बहन, हमारे बैंकों में से आए हुए मैनेजरों और सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द बैंक, सभी विकलांगों और विकलांगों के प्रतिनिधि और पेरेंट्स वगैरह और आमंत्रित बहनों भाइयों, आप ऐसे जानते हो इस हिसाब से ये हमारा 8वां प्रसंग है जब हम ये अवार्ड विकलांग को इनायत करते हैं। ये प्रथा ऐसी शुरू हुई कि हमारे यहाँ काफ़ी संस्था है जहाँ ट्रेनिंग फॉर डिसेबल्ड इज गिवन। वो लोग को ट्रेनिंग मिलती है और ट्रेनिंग के बाद वो लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसी हो सकती है, ये एक बड़ा प्रश्न विकलांगों के लिए है। तो इसके लिए व्हाट वी हैव डन इज दैट गुजरात और महाराष्ट्र का सभी इंस्टीट्यूशंस को हम लिखते हैं कि आपके यहाँ से जो अच्छा ट्रेनेबल और एम्प्लॉयबल इस कैटेगरी का जो आपके पास विकलांग हो, जिन्होंने आपके पास ट्रेनिंग ली हुई है और जो लोग को हम रेफरेंस करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसा कैसा है तो वो लोग का नाम आता है। इस पर हमारी सिलेक्शन कमेटी है, वो बहुत टेक्निकलिटी से देखते हैं सब कि किस तरीके का उनका ये अवार्डी है, उनके डिसेबिलिटी कितना प्रोपोर्शन की है। और हमारे पास सभी एक्सपर्ट है। भास्कर भाई मेहता जो अभी आए हुए हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारा मेन एडवाइज़र है। कमल भाई हमको देते हैं कि इस तरीके का फाइनल रिक्वायर्ड सिलेक्शन होगा और इस तरीके से हमारी हर साल ये विकलांगों का सिलेक्शन होती है। तो इस वक्त हमने देयर आर 22 पर्सन्स whom we have selected और प्रत्येक विकलांग जिनका सिलेक्शन होता है उनको 15,000 रुपया के अवार्ड हमारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मिलते हैं। इसमें डोनेशन भी है, सभी बैंकों ने हमको बहुत अच्छी तरह से डोनेशन दिया है, वो लोग का कंट्रीब्यूशन है जिनके लिए बहुत आभारी है, वो लोग का है। और इंडिविजुअल से भी बहुत अच्छा इनसे सपोर्ट मिली हमको। तो सब मिला के 22 विकलांगों को हमें इस वक्त अवार्ड प्रदान किया है। पहले का हमारा अनुभव है, अब तक हमने ऐसा 70 विकलांगों का 70 विकलांगों का हमको अभी तक हमने अवार्ड दे दिया। इसमें से काफ़ी लोग ने
रादर 80% ऑफ देम, 80% ने उन लोग का व्यवसाय शुरू किया है। छोटा सा व्यवसाय, कोई थोड़ा मीडियम साइज का व्यवसाय, हर एक की कैपेसिटी मुझे वो लोग ने व्यवसाय किया है और वो लोग अपनी ऊपर अवलंबित करता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, दे आर डिपेंडेंट अपॉन देमसेल्व्स। दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। और वही हमारा लक्ष्य है कि उन लोग को उनके पैर पे खड़ा करना और उनको मदद करना। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया है पिछले 8 साल से बहुत सक्सेसफुल है और हर एक साल हमको अवार्ड ज़्यादा ने ज़्यादा मिलता रहता है। हमने 5 अवार्ड से शुरू किया, इसमें से अभी 22 अवार्ड इस साल हैं। तो लोगों का रिस्पांस, बैंकों का बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिले है, दे एनकरेज। और दूसरा, देयर आर आल्सो अदर्स हु आर गिविंग अवार्ड्स एंड ट्राइंग टू सपोर्ट दिस एक्टिविटी। इस वक्त हमने 2 और साल नाउ वी हैव स्टार्टेड ए न्यू एक्सपेरिमेंट ऑफ अवॉर्डिंग ऑल्सो द इंस्टीट्यूशंस। जो इंस्टीट्यूशन आए कि जिन लोग अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो हमने सोचा कि वो लोग को भी हमको देखना मिलता है कि कैसा वो लोग भी, वी शुड एप्रिशिएट देयर वर्क। तो इसका भी क्राइटेरिया हमने फिक्स किया है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल फॉर द अवार्ड। हर एक का साइंटिफिक क्राइटेरिया के मुताबिक हमारा अवार्ड दिया जाता है और ये इसके लिए बहुत हमको भी बहुत प्रोत्साहन इंस्टीट्यूशन में से भी मिली हुई है। उनके अलावा हमने यहाँ शुरू किया है एम्प्लॉयमेंट सेंटर फॉर द डिसेबल्ड। तो जो ये डिसेबल्स में टाटा के भी हमको सहाय मिली थी, पिछले 3 साल से हमको मिलती रहती है। इस साल अभी सहाय आई नहीं है, लेकिन मिल पाएगी ऐसा हम मानते हैं। इसमें हमें हर एक साल हम वो लोग को, विकलांग को ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो लोग का प्रॉब्लम क्या है कि जब आते हैं और ओपन एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं बाहर के एम्प्लॉयमेंट के लिए, तब इंटरव्यू में लोग अच्छा काम करते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। लेकिन जब शुरू करने का काम, तब वो लोग को थोड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो लोग को ऐसा लगता है कि जब ऑफिस में जाता है तो वो लोग ऑफिस में से दे कैनॉट मिक्स अप विद द नॉर्मल्स। वो लोग को ऐसा लगता है हम थोड़ा उन लोग से थोड़ा अलग है, तो दैट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट इज दैट। तो इसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, वी ट्रेन देम सो दैट वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनका कम हो जाता है और दे आर इन अ पोजिशन टू वर्क विद द नॉर्मल पीपल। वही हमारा एक्सपेरिमेंट भी अभी शुरू हुआ है, 3-4 साल से हम ये करते हैं और दैट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। मंदा बहन ने ये ट्रेनिंग डिवाइस किया है, मंदा बहन ने और प्रीति बहन ने हमारे यहाँ से, तो वो ट्रेनिंग डिवाइस की है और इस हिसाब से हमें इसमें भी सक्सेस मिल रही है। तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ पुटिंग डिसेबल्ड, विकलांगों को ओपन एम्प्लॉयमेंट में रखना, वो एक हमारा अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया है। और मैं बोलता हूँ कि हमको बैंक की बहुत अच्छी सहायता मिलती है, इसलिए हम सभी बैंक जो आज है उन लोग का हम आभारी है। उनके अलावा बैंकों ने ये भी हमको बताया कि अगर आपको जो विकलांगों उनको जो सहाय मांगती है तो भी वो लोग देने के तैयार है, लेकिन उनका अभी रिक्वायरमेंट, जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, वो बहुत रिलेटिवली कम है। तो मालूम नहीं बैंक कितने दर्जे से उनको दे सकते हैं, लेकिन वो लोग अभी मैनेज करता है। फिर भी मैनेज करके वो लोग उनका प्रोफेशन चालू रखते हैं। और अभी तो सिटी में है, लेकिन हमारा ये प्रयोग अभी गांव में जाकर, छोटा गांव में, तो वो जाके वहाँ जाके कुछ इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप करे, कोई ऐसा कोई दूसरा साइकिल की दुकान खोले, कि कोई पंचर की ये करे। हर एक जात की प्रवृत्ति है, छोटी प्रवृत्ति। इस सभी प्रवृत्ति में हम उनको सहाय देते हैं। वी आर गिविंग देम टेक्निकल एडवाइस। और हम मानते हैं कि जो लोग को जो बैंक की ज़रूरत हो, तो बैंक हैव सेड हम वी विल कंसिडर देम वेरी ओपनली। सो मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग जो आज आए हैं, आई कैन एश्योर देम कि आप लोग ये काम से ये ढंग से करो और आपको सहाय मिलेगी, इसमें कोई सवाल नहीं। तो ये हमारा मेन पॉइंट आज हमारा एक्सप्रेस करना है। और आप लोग सबका सहाय हम तो मिलते रहेंगे, ये अपेक्षा से मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू।
परम आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी, दिवेटिया साहब, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कमल भाई, सिलेक्शन कमेटी के और मेंबर्स भास्कर भाई, डॉक्टर भास्कर भाई और सीडी परीख साहब, और यहाँ उपस्थित सभी आमंत्रित मेहमान, आप सबको नमस्कार करते हुए ये अवार्ड प्रदान करने की गतिविधि हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन रुडमी का ये हमेशा प्रयास रहा है कि हम हर साल जो करते हैं उसका साल भर में क्या हुआ उसका रिपोर्ट भी आपको देते रहें। जैसे कि आप में से कई लोग जानते हैं, क्योंकि ये 8वां हमारा समारोह है, तो ये अवार्ड देने का काम हम सिर्फ ये एक समारोह से ख़त्म नहीं करते, न तो इस समारोह से शुरू करते हैं। हमारा काम इससे पहले शुरू होता है और इसके बाद भी चलता रहता है। हम साल भर का प्रयास करके सभी इंस्टीट्यूशंस को इस बात के लिए मोटिवेट करते रहते हैं कि वो अपने ट्रेनीज में से एंटरप्रेन्योर्स बनाने की कोशिश करें, उनको प्रोत्साहन दे कि वो खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे और 2 चुनिंदा नाम हमको भेजे। तो ये करने में हम गुजरात और महाराष्ट्र के सभी इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि करीबन गुजरात में हम 80 इंस्टीट्यूशंस को लिखते हैं और महाराष्ट्र में हम 40 इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए इनवाइट करते हैं। तो ये काम साल भर से शुरू होता है, हमारे पास डेटा आता है, उसका अनेक लेवल पे स्क्रूटिनी होती है। फाइनली जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो उसके पास वो डेटा रख के उसमें से ये 22 चुनिंदे विशिष्टांगियों को हम पसंद करते हैं। इनको यहाँ अवार्ड देने के बाद भी हमारा हर एक नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो लोग हमें सिर्फ नाम नहीं देंगे, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी सपोर्ट ज़रूरी है वो सपोर्ट भी उनको देंगे। और यही वजह है कि आज तक हमने 70 अवार्ड्स दिए, 70, और उसमें से करीबन 56 लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी आवक कमा रहे हैं। नॉट ओनली दैट बट मोस्ट ऑफ देम, इस साल हमने एक प्रयास किया कि चलो 7 साल के सभी अवॉर्डीज को लिखे कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, और उन सब ने हमें जवाब दिया। और न केवल उन्होंने जहाँ से शुरू किया है वहीं पे नहीं है, वहाँ से 2 डग कोई 5 डग, कोई 6 डग आगे बढ़ा है। 22,000 तक की इनकम कमाने वाले भी हैं इसमें से और 5,000 वाले भी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जैसे कि कहती हूँ कि रुपया कोई मायने नहीं रखता है, मायने जो रखता है वो उनका स्पिरिट है, उनका प्रयास है, उनकी मेहनत है, उनका उत्साह है, और उसी की ओर हम देखते रहते हैं। लास्ट ईयर हमने 14 अवॉर्डीज को अवार्ड दिया था। अनफॉर्चुनेटली आप सबको याद होगा कि बराबर अवार्ड समारोह के अगले ही दिन उसमें से एक अवार्डी का देहांत हो गया, और बहुत दुख की बात थी। लेकिन बाकी के 13 ने, सभी ने रिपोर्ट भेजा है, और ये रिपोर्ट जस्ट मैं बहुत शॉर्ट में लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि एक अवार्डी है अरविंद, जिसने एक फ्रीज, इंडस्ट्रियल फ्रीज खरीदा और उसकी इनकम को 2500 रुपया से बढ़ा के, वो वैसे भी कोल्ड ड्रिंक बेचता था, लेकिन एक फ्रीज आने से 2500 रुपया की इनकम बढ़ा के 7,000 की उसकी इनकम हुई। दूसरा धनसुख था, धनसुख ने म्यूजिकल, ब्लाइंड था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब खरीदे, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से उसके पहले वो कुछ कमाता नहीं था, अभी वो गांव में बैठ के संगीत का क्लास चला रहा है और उसमें 2500 रुपया की महीने आमदनी उसको हो रही है। हुसैन भाई है हमारे, जिन्होंने मोबाइल शॉप ऑन ट्राइसिकल,
एक गांव में तो पूरा बिजनेस रहता नहीं है, ये सब गांव के लड़के हैं और इसीलिए वो अपने आसपास के 10 गांवों में घूमता है ट्राइसिकल लेके और घर घर आके मोबाइल रिपेयर करके देता है। तो उसकी आमदनी 3200 रुपया है। शंकर लाल जो है, जिसने वेल्डिंग मशीन और उसके लिए ड्रिल खरीदी है, उसकी इनकम, वो पहले भी कुछ ब्लैक स्मिथ का काम करता था, अभी उसकी इनकम बढ़ के 3 गुना हो गई है। नरेश जो है, उसने फिर से मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स खरीदे हैं और महीने 5000 के करीब कमा रहा है। रतन बेन करके एक हमारी अवॉर्डी है जिसने बकरियां खरीदी, गोट्स, 3 गोट्स इस अवार्ड्स में से खरीदी और उसका दूध बेच के वो अपने लिए 2000 की इनकम पर मंथ करती है। बलदेव सिंह जो है, उसने कंप्यूटर के लिए प्रिंटर खरीदा और उसके पिताजी की फेयर प्राइस शॉप थी, उसी के साथ सस्ते अनाज की दुकान के साथ कंप्यूटर और प्रिंटर लगा दिया और गांव के सभी कंप्यूटर, प्रिंटर और कॉपी निकालने का काम भी वो प्रिंटर के जरिए करता है और गांव की ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है। महेंद्र करके है, वो लेदर वर्क में है, उसने बफिंग मशीन खरीदा है और उसके जरिए वो जूते की सिलाई कर रहा है, जूते को रिपेयर कर रहा है और करीबन 5000 रुपया हर महीने लेता है, कमाता है। नोक्टी बैन करके महाराष्ट्र से है, जिसने सुइंग मशीन और उसके साथ इंटरलॉक मशीन ली। जितेंद्र प्रिंटर लिया और इस तरह रोहन, जिसने एक छोटी सी घर घंटी ली, जिसमें वो फ्लोर मिल नहीं है गांव में, तो उसने गांव में अपने घर में घर घंटी रख के आटा देने का काम किया। विकास जो है, विकास ने फिजियोथेरापी में ट्रेनिंग ली थी और उसने फिजियोथेरापी के टूल्स खरीदे और अपना फिजियोथेरापी घर घर पे जाके फिजियोथेरापी देने का काम शुरू किया। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो लोग हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है तो उससे बहुत ज़्यादा उनके जीवन में फ़र्क आता है। मैं, समय हमारे पास नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जो उनके खत आते हैं हमारे ऊपर, वो उसमें से भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने जैसी है और दिल हमारा दिल को वो छू जाती है। लेकिन ये जो हम कर पाए हैं वो अब तक की बात है। इस साल हमने इसी प्रक्रिया के साथ 22 अवॉर्डीज को चुना है और हमें ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास बहुत सारे नॉमिनेशन आ रहे हैं। अभी साल ब साल नॉमिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। हम सबसे सहाय की भी प्रयास करते हैं और जितना हम फिनेंशियल रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं उतना हम करने का ट्राई करते हैं। इस साल हम 3,30,000 के अवार्ड दे रहे हैं और अब तक हमने 10 लाख रुपये के अवार्ड दे चुके हैं हम। और वो 10 लाख रुपया में से अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का रेशियो बहुत जाड़े ढंग से अगर आप देखें तो 70,000 में से हम पर साल 7 लाख में से पर साल हम 30 लाख का टर्नओवर ये हमारे अवॉर्डीज पैदा कर रहे हैं और समाज में ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो अवार्ड्स का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य हम कहीं न कहीं उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये कोई कॉम्प्लेसेंसी की बात नहीं है, क्योंकि ये इश्यू इतना बड़ा है। जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों में काम कर रहे हैं तो ये बहुत सारे सवाल हमारे अनुभव में आते हैं। हमें बहुत कुछ अभी इस क्षेत्र के लिए करना है। ये छोटी छोटी चीज़ों में से उनको बड़ी चीज़ों के और भी ले जाना है। ये 5,000, 7,000, 20,000 की जो भी बात करते हैं वो बात वहीं पे रुक न जाए और वो 2 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ की कैटेगरी में भी पहुंच सके। ये एक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत सारे विकलांग इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। अभी हम शहर भर में घूमते हैं कि भाई कौन कौन विकलांग है, कहाँ पे रजिस्टर हुए हैं, क्या करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और उसको छूने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रस्तावना के साथ हम इस साल के अवॉर्डीज़ को
आपके सामने पेश करेंगे और डॉक्टर करण सिंह जी से विनती करेंगे कि उनको पहले अवार्ड प्रदान करें और फिर सबको साथ उनके शुभ वचनों से आशीर्वाद दे। बिफोर मैं अवार्ड इसको प्रेजेंट करूं, ये अवार्ड इसके लिए वैसे डॉक्टर करण सिंह जी का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे छोटे छोटे अवार्ड इस गाँवों में से आए हैं और इसलिए उनको समझ में आए उसके लिए एक छोटा सा परिचय भी मैं देना चाहूँगी। डॉक्टर करण सिंह जी जो हैं वो पहली बात जो आपकी समझ में आएंगे वो राजा थे। हमारे देश का जो सबसे उत्तर में जो राज्य है श्रीनगर, वो श्रीनगर कश्मीर जो नाम आपने कई बार सुना होगा, वो कश्मीर के वो महाराजा थे, लेकिन आज हम सब की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने भी शारीरिक अक्षमता का बहुत ही अनुभव किया है। एक्सीडेंट हुए हैं, पाँव गया भी है, पाँव फिर से मिला भी है, बहुत सारी दिक्कतों में से वो पसार हुए हैं, लेकिन कभी रुके नहीं हैं, कभी थके नहीं हैं। और आज आप सबके बीच में दिल्ली से कितना बड़ा काम करते हैं वो, लेकिन वो सब काम के बीच में आपके लिए समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। उनके लिए 2 दिन यहाँ अहमदाबाद में निकालना वो इतना आसान नहीं है। वो हमारे सांसद के जो संसद के सभ्य भी है, बहुत सारे कमिटीज़ में हैं, देश के सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं, तो वो आज हमारे बीच में है। तो पहले आप सबकी ओर से उनका तालियां बजा के स्वागत करेंगे। थैंक यू ऑल। बहुत किताबें लिखी है उन्होंने, बहुत विद्वत्ता का काम किया है। कभी आप में से किसी को इंटरेस्ट हो जाए तो, और आप में से कई लोग मुझे मालूम है कि कंप्यूटर देखते हैं, इसलिए करण सिंह जी का देख लो, उसमें हिंदी भाषा में मांगेंगे तो हिंदी भाषा में भी आपको मिलेगा, और पढ़ के फिर नेक्स्ट टाइम आओ तो हमें बताना कि आपको क्या लगा। तो यहाँ पे अवॉर्डीज को प्रेजेंट करने के पहले मैं प्रीति बहन से विनती करूंगी कि हमारे सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर्स को भी आप सम्मानित कीजिए। पहले हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, कमल भाई मेहता। मैं 1 मिनट, मैं एक चीज़ बता दूं, जो बंदा मैंने बताया इसमें मैं एक ऐड करता हूं, खास करके हमारा विकलांग भाइयों बहनों के लिए, और जो खास करके मेंटली रिटार्ड है। तो डॉक्टर करण सिंह का पत्नी जी अभी हाल हयात नहीं है, उन्होंने ओखला में 40 साल से विकलांगों का मेंटली हैंडीकैप की सेवा की है। तो डॉक्टर साहब को आप सब लोग का जो तकलीफ है उनको पूरा ख्याल। उनके अभी शुरू कर रहे। एक ही है ना। हाँ, भास्कर भाई मेहता जो हमारे सबसे बड़े रिसोर्स पर्सन है, उनके बारे में उनकी मेमोरी जो है वो हम 60-70 नॉमिनेशंस फाइनली देखते हैं, हर एक नॉमिनी के बारे में उनको सब मुख से है। मुझे ये पेपर्स देखने पड़ते हैं, उनको नहीं देखने पड़ते। CD परीख साहब हैं, वो अपंग मानव मंडल करके यहाँ की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उसके वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रह चुके हैं और इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, इसके साथ हम अवॉर्डीज को शुरू करते हैं। सबसे पहली अवॉर्डी हमारी है मीना बेन के पटेल। मीना बेन वो अरवली डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, MA तक पढ़ी है। हाँ, नहीं, यहीं पे आ जाएंगे। नहीं, आप आएंगे, सब आ जाएंगे। आप बैठ के ही दीजिए, आप बैठ। हाँ, अभी
ભાઈ આ બધા ના આવવા દો, એમના ઘરના કોઈ ના આવે સ્ટેજ પર. ચાલો दूसरा है कंचनबेन एस दलसाणिया. कंचनबेन एस दलसाणिया, वो वांकानेर तालुका राजकोट डिस्ट्रिक्ट से है. आई जाओ. हाँ हाँ आप आए. हाँ नासिम, उनका नंबर है ही उनके पास. नासिम शेख. नसीम शेख, दिलीप लब्दे, रमा पवार, दिलीप लब्दे. हाँ रमा पवार, એમને ખબર છે બધાને. They know it. They have their numbers. रमा पवार आदिवासी गांव में बड़ी पली हुई है और गांव में दिलीप लब्दे, थोड़ा तालियां बजाइए. रमा पवार, विजया मिस्त्री, गीता पंचाल, ઊભા કરો ને, કેમ આટલી બધી વાત કરે છે? ઊભા કરો ને બધા. તું ફોટા ના પાડીશ, તું ખસી જા. હિતેશ, તું બધાને લાવ જલ્દી ફટોફટ. આટલા બધા જણ છે ને. ગીતા પંચાલ અહીંયા કર. ના આપણે બોલાવીએ. જાડેજા સાહેબ પાસે ગીતા પંચાલ ને એવોર્ડ અપાવો. अभी नहीं, ये क्या ये हो रहा है? रणजीत सिंह परमार, भाविता चावड़ा, सॉरी, गड़बड़. भाविताबेन चावड़ा, सुखदेव भुजबल, प्रीति नारगोलकर, महाराष्ट्र. प्रीति नारगोलकर, विशाल परमार,
विशाल परमार, गणपत परमार तैयार रहे। गणपत परमार, विरमराम जाट, पराग शाह, दर्पेश शेलके, जल्पा मोदी, दर्पेश पराग शाह है इंटर रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। कौन सा है ना? दर्पेश शेलके जो कि भारतीय मानव विकास ट्रस्ट से है। जल्पा मोदी, हाँ नीचे आप ऊपर से जल्पाबेन जरा फोटोग्राफ वाला थोड़ी जग्या राखो बीजा बधाने જોવા માટે તમે લોકો બહુ જગ્યા રોકી લો પ્લીઝ એક સાઈડ પર થઈ જાવ તમારી સાથે આ ફોટા શેર થશે હા પ્લીઝ જલ્પા મોદી હા પણ આગળ તો આવા તો જલ્પા મોદી ને આગળ હા જાડેજા સાહેબ जल्पा मोदी आगर जाडेजा साहेब सुखदेव भाई चावड़ा, सुखदेव भाई चावड़ा, सुखा भाई चावड़ा, सॉरी सुखा भाई चावड़ा, विकलांग परिवर्तन ट्रस्ट बोटाद दे दिया सर। चेंज अभी ले लो फिर बाद में चेंज कर लेंगे। हाँ बाद में चेंज कर लेंगे। देवराज विश्वकर्मा, वो बराबर है। क्यों चाले संजय पर पहला मुझे बोलो देवराज विश्वकर्मा, कोई बात नहीं आप दे दीजिए फिर। संजय माडिक, संजय माडिक શું બધું વિપુલભાઈ ને શું વ્યવસ્થા કરી છે। परिता कुंभार, परिता कुंभार, सभी अवॉर्डीज के लिए अभी जोरदार तालियां और सबको खूब खूब अभिनंदन।
हम 2 इंस्टीट्यूशंस को भी अवार्ड दे रहे हैं। हमें भी ये जान के ताज्जुब हुआ था कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस गुजरात में, महाराष्ट्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में हम चूंकि समाज सेवा में है फिर भी हम नहीं जानते थे कि ये इतने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो सामान्य समाज के लिए तो ये जानना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए हमने पिछले 3-4 सालों से इंस्टीट्यूशन को सम्मानना भी शुरू किया है और इस साल हमने 2 इंस्टीट्यूशंस को पसंद किया है। एक है नवचेतन अंधजन मंडल जो कि कच्छ के माधापर में काम कर रही है और बहुत सालों से बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही है। हम सब लोग काफ़ी घूमने जाते हैं, कभी कभार उस ओर जाइए तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी विजिट करिए ताकि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, किन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये देखने का मौका मिले। दूसरी जो संस्था है वो है महाराष्ट्र की भारतीय मानव विकास ट्रस्ट और वो मानसिक विशिष्टांगों के साथ काम कर रही है और बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रही है। हम दोनों इंस्टीट्यूशंस को एक साइटेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं और एक मेमेंटो दे रहे हैं। मैं सबसे पहले नवचेतन अंधजन मंडल माधापर को इनवाइट करूंगी कि उनके ट्रस्टी श्रेया बेन यहाँ पे आई हुई है और उनको अवार्ड लेने के लिए मैं बुलाऊंगी। वो आए उसके पहले उनको जो हम साइटेशन दे रहे हैं वो आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगी। साइटेशन अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी नहीं करूँगी लेकिन सब बातें समझ में आएगी। हिमांशु भाई ओके 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 कई बात नहीं। श्री नवचेतन अंधजन मंडल माधापर से मेरी गलती हुई है, श्रेया बेन नहीं, लेकिन हिमांशु भाई उनके ट्रस्टी आए हैं और मैं उनको यहाँ निमंत्रित करती हूँ। लेकिन निमंत्रित करने से पहले रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद इज प्लीज टू कन्फर श्रीमती नंदिनी पी दिवेटिया रूरल रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूशनल अवार्ड टू श्री नवचेतन अंधजन मंडल माधापर कच्छ for rendering rehabilitative services for more than 39 years to visually challenged, establishing and running inclusive primary and secondary schools, first of its type in country, and giving opportunity to normal and all types of differently abled persons to study together and thereby know each other more closely for all types of disabled and also understand their abilities and disabilities. Developing very large braille cum normal library with ink print and braille books, audio, video cassettes, CDs and DVDs and making it popular among students and elders. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उनका यहाँ पे बहुत उपयोग भी हो रहा है। ब्रेल्स में बुक्स तो उन्होंने रखी है लेकिन उसका उपयोग भी कर रहे हैं। Providing excellent infrastructure for schooling with multimedia classrooms, workshops for vocational trainings and on-the-job training for improving employment prospects of differently abled persons. Empowering disabled youth through a variety of computer literacy programs in order to make them financially independent. Having a very comprehensive approach in helping supporting differently abled persons, increasing their reach to more than 1,000 differently abled persons by all these medias. And we congratulate the organization and wish them all the success in empowering and rehabilitating disabled in the mainstream of the society. Thank you all. Now I invite Himanshu Bhai. मैं हिमांशु भाई को invite करती हूँ कि यहाँ पे आए और करम सिंह साहब से आई जा प्राची आ भी जा। પછી બે પેલા ડોનર નું કરાવી દે
हिमांशु भाई, हिमांशु भाई 5 મિનિટ તમને બોલવા માટે હું બોલાવું છું, ત્યારે બધા સાથે વાત શેર કરો પ્લીઝ. अच्छा, दूसरा इंस्टीट्यूशन है भारतीय मानव विकास ट्रस्ट पनवेल, जिसकी ट्रस्टी श्रेयाबेन यहाँ पे है. उनको अवार्ड देने के पहले मैं साइटेशन पढ़ूंगी. Rural Development and Management Institute, Rudmi, Ahmedabad is pleased to confirm Srimati Nandini P. Divetia Rural Rehabilitation Institutional Award to Bharatiya Manav Vikas Trust, New Panvel, for providing consistent and committed rehabilitation services since 1995 to mentally retarded, which is the most difficult area of working. Having rehabilitating more than 95 adults and ensuring their social well-being by training them to work and also help themselves. Maintaining quality of services all these years and keeping institutional environment full with selfless love, limitless care and generous help. Extraordinary commitment to empower mentally challenged through many innovative and effective interventions with comprehensive approach, striving to make an all-round difference to the lives of mentally challenged individuals, providing education, training and vocational training in rural and Adivasi areas, providing functional education in mother tongue through activities such as art, craft, sports, yoga, picnics, etc., participating in various cultural and other events, and having excellent student-teachers ratio. We congratulate institution and wish them the best. Thank you. Please, Shreya Ben. अभिनंदन. इसके साथ मैं इस बात का भी जिक्र करूंगी कि हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के नॉमिनेशन आते हैं. सभी इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास आती है, मैं कहूँगी कि मैं सबको रिकग्नाइज करना हम चाहेंगे, लेकिन एक ही साल में सबको एक साथ रिकग्नाइज नहीं कर सकते, इसलिए हर साल एक दो इंस्टीट्यूशंस को हम रिकग्नाइज कर रहे हैं. लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम होता है सिलेक्शन कमेटी के लिए कि किस इंस्टीट्यूशन को हम सम्मानित करें. और हमारे भास्कर भाई के 2 यार्डस्टिक्स हैं. एक तो ये कि जो डिफ़िकल्ट एरिया में काम करता है उसको आप सम्मानित कीजिए, और दूसरी बात वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखते हैं उनके साथ उनको आप सम्मानित करिए. और इसी को लेके हमने इस 2 संस्थाओं को चुना है. मैं दोनों संस्थाओं को बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है, बहुत ही ब्रीफली अपनी कुछ बात इसके रिस्पॉन्स में करें और उसके बाद हम करण सिंह जी को सुनेंगे. या पहले मैं नवचेतन नंदजन मंडल से हिमांशु भाई को बुलाऊंगी कि वो 3 मिनट में अपनी बात यहाँ पे रखें. Good morning, respected guests on and off the dais.
3 मिनट ही है तो इस तरह से बात होगी। सबसे पहले मैं आभारी हूँ अवार्ड कमेटी का, आयोजक का और आप सबका कि हम लोगों को आपने इस अवार्ड के लिए लायक समझा और हमको ये अवार्ड दिया। मैं अपनी संस्था के 1200 बच्चों की तरफ से, 131 कर्मचारी की तरफ से, 200 मेंबर्स और सब मेंबर और ट्रस्टी की ओर से ये अवार्ड स्वीकार करते हुए आनंद अनुभव कर रहा हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये अवार्ड सही में हमको मोटिवेट करेगा और हम लोग और भी अच्छे से काम करेंगे। मैं संस्था के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा यहाँ पर। 1976 में ये संस्था ओल्ड एज होम्स को लेकर के शुरू हुई थी, जब कच्छ में बहुत कम सुविधाएं थी उस टाइम पे। तब वृद्ध जन की सेवा के लिए ये संस्था शुरू की गई थी, जैसे मैम ने बोला। फिर बाद में जाके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दिखाते हुए और नीड बेस जो परिस्थितियां थी उनको पहचानते हुए फिर हम लोग एजुकेशन में आगे बढ़े। एजुकेशन में भी ब्लाइंड से शुरू हुआ, फिर ऑल द कैटेगरीज साथ में जुड़ी और 2004 में जैसे आप बोला गया है, हम लोगों ने एक अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 4 मेजर डिसेबिलिटी, विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन के साथ नॉन डिसेबल को इंक्लूड किया और एक इंक्लूसिव स्कूल शुरू किया। इंक्लूसिव स्कूल का मतलब ये नहीं कि 5 कैटेगरीज को एक साथ बिठा के दे दिया जाए। उनके टीचर के मेथड में हम लोगों ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया, उनके मटेरियल एक्सेस में बहुत इम्प्रूवमेंट किया। इसीलिए इंक प्रिंट, लार्ज प्रिंट, मल्टीमीडिया, सीडीज, डीवीडीज एंड नाउ हमारे पास एक्सेस टेक्नोलॉजी से भरपूर एक लाइब्रेरी है जहाँ पे जो मटेरियल अवेलेबल कराना है वो हो जाए। तो इस तरह के मटेरियल हमने अवेल कराए हैं। एंड मुझे ये कहते हुए खुशी है और गौरव है कि गुजरात में ही नहीं, इंडिया में भी सबसे ज़्यादा ऑडियो सीरीज और वो भी डेजी फॉर्मेट में अवेल कराती है तो ये नवचेतन अंजन मंडल है। हमने अपना रिसोर्स खुद डेवलप किया है। हम लोगों ने अपना एक छोटा स्टूडियो खड़ा किया है, अपना एक ब्रेल प्रेस खड़ा किया है, ताकि हम लोगों को डिपेंड नहीं रहना पड़े और अपनी और अपने डिस्ट्रिक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी फुलफिल करें। उसके बाद हम लोगों ने ITI शुरू किया है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग और कटिंग टेलरिंग 2 यूनिट्स हम लोग चलाते हैं। वर्कशॉप है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है और सबसे अच्छा काम हम लोगों ने इस साल किया है। वेल्सपन इंडिया लिमिटेड आप लोगों के लिए भी जानी पहचानी कंपनी है, उसमें हमने लास्ट ईयर अप्रैल से आज तक 108 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाया है, जिसमें से 56 लोग ऐसे हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, बाकी के जो है वो लोकोमोटर इम्पेयरमेंट है। हम लोग हर साल ऐसी कंपनीज को मोटिवेट करते हैं बाय अवार्ड। हम लोग अपना एक अवार्ड चलाते हैं जिसमें हम लोग ऐसी कंपनी को मोटिवेट करते हैं और साथ में रिजर्वेशन का GR और वो सब है, वो तो है ही है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके अलावा भी हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स है। IDSS करके एक प्रोजेक्ट है, इसमें एक रिमोट एरिया में पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग एजुकेशन एड अवेल कराते हैं। मेडिकल रिहेबिलिटेशन के लिए है, एजुकेशन के लिए हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंट अवेल कराते हैं। उसके अलावा हमारी जो USP है वो ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक डिस्क्लोजर है। हम अपने सारे अकाउंट्स ऑनलाइन देते हैं अपनी वेबसाइट पे और हम लोग गिव इंडिया और क्रेडिबिलिटी इंडिया के जो भी नॉर्म्स है वो फुलफिल करते हैं। तो ये डिस्क्लोजर में है हमारे कि कोई भी अकाउंट, कोई भी व्यक्ति आके हमारे अकाउंट देख सकता है। तो जो अकाउंटेबिलिटी पे हम लोग ज़्यादा फोकस है। हमको इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको बहुत से अवार्ड मिले हैं और सबसे बड़े अवार्ड तो हमारे बच्चे हैं जो
सही में अपने पैरों पे खड़ा हो चुके हैं, तो दे आर द फ्रूट्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार आप लोगों ने हमको यहाँ सम्मानित किया और हमें सुना, उसके लिए एक बार फिर से आभारी है। थैंक यू। नमस्कार, मैं श्रेया जादव भारतीय मानव विकास ट्रस्ट मतिमंद स्कूल से मुख्याध्यापक पोस्ट पे काम कर रही हूँ। यहाँ जो सम्माननीय गेस्ट है और सभी विकलांग बच्चे, उनका मैं यहाँ कांग्रेस करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ये आज अवार्ड स्वीकारा है। हमारी स्कूल पनवेल से है, जो हम ये मतिमंद बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा स्कूल 1995 में 3 बच्चों से स्टार्ट करके हम अभी हमारे स्कूल में यहाँ 100 बच्चे इसका विशेष शिक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो हम हमारे बच्चों को विशेष शिक्षण से अलावा ये व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी उनको सिखाकर जहाँ जहाँ कंपनियाँ हैं, हॉस्पिटल है, वहाँ बच्चों को लगाकर हम उनको स्वावलंबित करते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि ये बच्चे खुद के पाँव पे ऊपर खड़ा रह के समाज को दिखा सकते हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं। सो हम वो बच्चों के लिए अभी आगे जाके उनके लिए कंपनियों में हम ट्रेनिंग देके वो काम कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एक छोटा सा काम बीच में, उन सबको मैं यहाँ याद कर लूँगी। ओके। जैसा कि पहले आपको पता है कि ये प्रोसेस बहुत कठिन है और इस प्रोसेस में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों का हमको योगदान मिला है। उन सभी का हम लोग सम्मान करना चाहेंगे। मैं यहाँ से नाम बोलती जाऊंगी और मंदा बहन से आग्रह करती हूँ कि आप उनका स्वागत करें। सबसे पहले तो जो हमारे चेयरमैन है वो तो पीजे दिवेटिया हमारे घर के ही हैं, जिनने ये प्रोग्राम चालू रखा है, जिनकी मदद से हमने। और उसके बाद हेमांगिनी बहन दिवेटिया, नथिंग। अच्छा, फिर एसबीआई बैंक से कोई रिप्रेजेंटेटिव आए हो तो आया? अच्छा, एसबीआई बैंक, गोदरेज के कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो? मुझे ऐसा बोलना पड़ा रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि हमारे पास नाम नहीं है। उन्होंने कहा नाम हम नहीं दे सकते, कौन आएगा, कोई भी आ सकता है। देना बैंक से आए हैं मिस्टर जडेजा जी, डिप्टी जनरल मैनेजर। बैंक ऑफ इंडिया से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एनीवे, पंजाब नेशनल बैंक से वर्षा बेन। तो आप सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम सफल हो सका है और हमारे इतने सारे अवॉर्डी की, सॉरी है, मिस्टर डीडी चौहान जी भी आए हुए हैं। मिस्टर डीडी चौहान नहीं? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सहयोग दिया। मंदा बहन, अब मैं हमारे मुख्य मेहमान डॉक्टर करण सिंह जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो हमको अपना आशीर्वाद दें ताकि हमारा प्रोग्राम और सफल होता जाए। परीक्षित भाई दिवतिया, कमल मेहता जी, मानदा बहन और यहाँ इस सभागार में उपस्थित अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नागरिकगण, विकलांग बंधुओं,
भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, विकलांगों की ये समस्या सारे विश्व में और विशेषकर हमारे देश में बड़ी प्रबल है। अनुमान लगाया जाता है कि प्रायः 10%, और ठीक है, सारी उम्र माइक के बोलता रहा हूँ मैं, क्या करेगा, मैं विशेषज्ञ हो गया हूँ माइक में। इसलिए कि देश की जनसंख्या जो होती है उसमें 10% के करीब कुछ ना कुछ विकलांगों का उनका असर होता है। अगर हम 10 न भी माने, 5% भी माने, तो भारतवर्ष में कितने बनते? 6 करोड़ लोग बनते हैं। अब बताइए, 6 करोड़ लोगों के लिए हमारे देश में जो सहूलियत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही कम है, निमित्त मात्र है। विदेशों में आप जाएंगे तो वो बहुत विशेष ध्यान देते हैं वो विकलांगों की ओर। हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, सरकार ने भी बनाई है। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तब भी हमने नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, उसके पश्चात भी सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। आप जैसे एनजीओ चला रहे हैं, आप लोग करते हैं, हम चला रहे हैं। हमारे पत्नी के नाम पे पोखरा सेंटर चला रहे हैं दिल्ली में मंदबुद्धि के लिए, लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं। इस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो रिजर्वेशन रखा है हैंडीकैप्ड के लिए, भारत सरकार में 3% रखा है, लेकिन वो कभी भरा नहीं जाता। जहाँ तक मैंने देखा है, आज तक मैंने नहीं देखा कि रिजर्वेशन कभी भरा। इसका अर्थ ये निकला कि जितना ध्यान देना चाहिए विकलांगों की, चाहे वो दृष्टि के दृष्टिकोण से विकलांग हो, चाहे उनको सुनने में कष्ट हो, चाहे शारीरिक फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे मंदबुद्धि के हों, उनकी ओर जितना ध्यान देना चाहिए और जिस संवेदना के साथ और लगन के साथ उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। इसलिए आप जैसे एनजीओज चला रहे हैं, नंदिनी बहन के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे जो चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ आप लोगों की। और जितने लोगों ने आज यहाँ जिनको ये पारितोषिक मिले, इन सबको मैं बधाई देता हूँ। अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, समाज में अपना एक सहयोग दे सके, सहयोग देने योग्य उनको बनाया जाए। हमने ये देखा है कि मंदबुद्धि के, जो मैं अधिक नहीं जाता हूँ, लेकिन मंदबुद्धि के बच्चों को अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए और संवेदना और प्यार से उनको समझाया जाए, तो बहुत शीघ्र उनकी परिस्थिति जो है वो बढ़ती जाती है और छोटे मोटे काम भी वो इंडस्ट्रीज, कैंडल मेकिंग इत्यादि कर सकते हैं। इसलिए इसकी ओर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। और आप जो सब लोग कर रहे हैं और आपकी जो 2 संस्थाएं यहाँ बोली हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत लाभ हो सकता है। अभी यूनेस्को ने एक दिल्ली में मीटिंग की थी भाई, जिसमें फ्रॉम एक्सक्लूजन टू एम्पावरमेंट, और उसमें एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो टेक्नोलॉजी के जरिए विकलांगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसके विषय में विस्तृत जानकारी। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसकी जानकारी प्राप्त करें, उसमें क्या निकला, कैसे, उसके बैकग्राउंड पेपर्स वगैरह मंगवा लें। क्योंकि आजकल जो नई टेक्नोलॉजी चली है, अब एक तो जैसे जयपुर फुट की बात है हमने जो शुरू की थी, और बहुत सारे, अब तो बहुत आगे बढ़ गई है टेक्नोलॉजी, हियरिंग टेक्नोलॉजी भी, दृष्टि की टेक्नोलॉजी भी। तो ये टेक्नोलॉजी का पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए। और नई नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, कुछ बहुत महंगी होती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनाना चाहिए हमें और उसका लाभ उठाना चाहिए। मुझे स्वयं इसमें बड़ी दिलचस्पी रही है। एक तो जैसे मैंने कहा, जब स्वास्थ्य मंत्री रहा तब हमने इसकी ओर ध्यान दिया और हमारे जो ओखला सेंटर हमने बनाया। लेकिन मैं तो स्वयं इस बात का भुक्तभोगी हूँ। 16 वर्ष की उम्र में मैं पलंग पे पड़ गया, 18 महीने पलंग पे पड़ा रहा। आपको आश्चर्य होगा, 16 वर्ष की उम्र।
18, अभी तो भगवान की दया से ठीक भला चंगा लग रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ऐसे लगता था कि मैं अब कभी चल ही नहीं पाऊंगा। और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हुआ, फिर मुझे अमेरिका भेजा गया, फिर अमेरिका में ऑपरेशन हुआ, वो हुआ। तो सारी उम्र मुझे ये जो हैंडीकैप की बात है, ये केवल एक साइकोलॉजिकल बात नहीं, अपने ही ऊपर गुजरी हुई। परीक्षित भाई को भी चलने में कुछ कष्ट होता है, मुझे भी चलने में कुछ कष्ट होता है। तो हम भी आप लोगों के साथ एक तरीके से मिले हुए हैं। हम कई वर्षों से इससे जूझ रहे हैं। मुझे तो उसके बाद मैंने टेनिस भी खेला, फिर मैंने बैडमिंटन भी खेला, गोल्फ भी खेला, लेकिन रिहेबिलिटेशन की बड़ी आवश्यकता। इस प्रकार से रिहेबिलिटेशन, मुझे तो चलना फिर से सीखना पड़ा। मैं इतनी देर पलंग में रहा कि मैं चलना सीखना पड़ा। पहले क्रचेस पे चलते थे, फिर 2 केन्स पे चलते थे, फिर 1 सोटी से चलता था। तो हमने ये सारा भोगा हुआ है, देखा हुआ है। और चलो हमारी तो भगवान की कृपा से, क्योंकि सब सुविधाएं थी, इसलिए फिर से हम खड़े हो गए। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको इस प्रकार की सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी? इसलिए इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि एक स्वयं भुक्त भोगी होने के नाते और एक राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में कई दशकों तक काम करने के नाते मैं समझता हूँ कि विकलांगों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और इससे अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। जो आपके मंत्रालय हैं, और विशेषकर अभी जो नई बात कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बनी है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 3% कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको अब खर्चना है। और इससे बढ़कर कोई और पुण्य का या कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह नहीं हो सकता कि विकलांगों की ओर ध्यान दिया जाए। और जितने बैंक से आपने यहाँ भी कई बैंकों का नाम दिया, बैंक यहाँ उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो बैंक का कुछ पैसा लगता रहे, लेकिन ऐसी संस्थाओं में लगे जिनका, जैसे हमारे एक नौजवान ने कहा, ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि बहुत सारे बोगस भी संस्थाएं बन जाती हैं जो ऐसे झूठ मूठ करके पैसा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस किस्म की संस्थाएं जैसे आपकी हैं, की संस्थाएं जिनका ऑडिट हो, बाकायदा जिनके अकाउंट्स हो, उनको अधिक से अधिक बैंकों की तरफ से मदद होनी चाहिए। ऐसा मेरा विचार है। और मैं चाहूँगा कि खास कर प्रगतिशील प्रांत है आपका गुजरात में, गुजरात में आप विकलांगों के लिए एक आदर्श परिस्थिति बनाएं, ऐसे मेरी शुभकामना है। और ये जो हमारे बच्चे हैं जिनको आज सर्टिफिकेट दिए गए हैं, इनका जीवन सफल रहे। और विकलांग होने के नाते भी आजकल तो उनको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, डिसेबल्ड नहीं कहते, डिफरेंटली एबल्ड। कई लोग हमने देखे कि जो अब स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डिसेबल्ड स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ भी हिस्सा लेते हैं। तो उनको सबसे बड़ा एक तो शारीरिक चाहिए मदद, लेकिन उनको मानसिक शक्ति चाहिए। उनको दिल में ये अगर विश्वास हो कि हम समाज के एक अच्छा अंग बन सकते हैं, हम समाज के और देश की सेवा कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उनके साहस को फिर से खड़ा करना, ताकि वो डिप्रेस्ड ना हो जाए, ऐसा ना लगे उनको कि भाई अब हमारा जीवन में कोई अंधकार ही अंधकार है। ये कार्य आप लोग करते रहे। परीक्षित भाई, आप और सबको मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और बहुत मेरी शुभकामना रहेगी। धन्यवाद। सॉरी शुक्रिया अदा करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। हम सबसे पहले सभी इन संस्थाओं के आभारी हैं जो हमारे खत का प्रतिसाद देती है और हमें अपने ट्रेनीज के नाम भेजती है। उनके पक्ष में भी काफ़ी काम इसमें होता है,
सिर्फ 2 नाम भेजना नहीं, लेकिन हम काफ़ी सारी चीज़ें मांगते हैं, एक बार मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, और वो हमेशा हमें प्रतिसाद देती रहती है। तो उन सब संस्थाओं का मैं खूब खूब आभारी हूँ। जिनके बच्चों का हम अवार्ड नहीं दे पाए हैं, ऐसे भी काफ़ी है। इस साल हमारे पास 45 संस्था आई, लेकिन 45 संस्था में से हम यहाँ 22 लोगों को प्राइज़ दे रहे हैं, और संस्था तो 13 या 14 है। तो बहुत सारी संस्थाओं ने मेहनत करके हमें भेजा, लेकिन हम उनके बच्चों को अवार्ड नहीं दे पाए हैं, और ये हर साल होता रहता है। फिर भी सभी संस्थाएं हमारे साथ एक नाता बनाए रखती है, इसलिए मैं उन सब का तहे दिल से आभार मानती हूँ। मैं इन सब बच्चों का भी आभार मानती हूँ कि चाहे कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन वो लोग यहाँ तक आते हैं। हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम महीने 1.5 महीने पहले उनको लिखें, ताकि वो प्रॉपरली रिजर्वेशन करा के अच्छे ढंग से यहाँ पे आ सके। लेकिन कोई ना कोई वजह ये रहती है, कहीं पे गाँवों में संस्था भी नहीं पहुँच पाती, हम भी नहीं पहुँच पाते, खत देरी से मिलता है, कहीं बच्चे इधर उधर होते हैं, कुछ न कुछ होता है। काफ़ी सारे लोगों का हफ्ते पहले फ़ोन आता है कि भाई हम क्या करें, हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, और फिर भी कैसे भी बस में इधर उधर करके वो सब आते हैं और यहाँ पे ये समारंभ में भाग लेते हैं। हम उन सब के भी आभारी हैं जो हमें आर्थिक सहयोग देते हैं और बहुत प्रेम से देते हैं। किसी के पर हमारा कोई दबाव नहीं होता है, किसी के पर हम किसी को उसके सामने कोई प्रॉमिस कोई चीज़ नहीं करते हैं, और फिर भी सब लोग प्रेम से हमें आर्थिक सहयोग देते हैं। तो हम उन सब के भी बहुत बहुत आभारी हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत तौर पे भी कई लोग हमें 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 ऐसे देते हैं, और उनके नाम से भी यहाँ अवार्ड हम देते हैं। तो मैं उन सब का भी बहुत आभार मानती हूँ जो यहाँ इन सब बच्चों के लिए तालियां बजाने आते हैं, उनको मोटिवेट करने आते हैं, उनको प्रोत्साहित करने आते हैं और ये समारंभ की शोभा बढ़ाते हैं। उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। करण सिंह जी का तो आभार है ही है कि वो इतने छोटे से काम के लिए आए और इन बच्चों को अपने आशीर्वाद के 2 शब्द कहे। हमारे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स यहाँ पे हैं जो बिल्कुल हम जब बुलाते हैं तब आते हैं, हमारे डेटा को स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसके पसंदगी के मापदंड बनाते हैं और उस हिसाब से ये मीटिंग कई बार 4, 5, 6 बार भी होती रहती है, लेकिन वो लोग अपना समय दे रहे हैं, उनका भी मैं बहुत आभार मानती हूँ। और अंत में आप सबका खूब खूब आभार मान के ये प्रोग्राम हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले 2 चीज़ हम करेंगे। एक तो आप सबको हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करो। ये 15,000 रुपये वो बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये हौसला ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारी जो अपेक्षा है कि आप कहीं पे ये इधर उधर ये पैसे मत खर्च करना। ये पैसे जो निश्चय आपने किया है वो निश्चय आपका बना रहे और उसी के लिए खर्च करें। कहीं पे आपको बैंक की मदद की ज़रूरत हो गई तो हमें बताइए, आपको मालूम है यहाँ पे बैंक वाले हैं और उनका हमेशा आपके साथ सहयोग रहेगा। आपको और भी कोई मदद की ज़रूरत है तो हमें बताइए, हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन ये संस्था ये आपकी संस्था है और आपका इसके साथ इस अवार्ड के साथ संबंध शुरू होता है। वो संबंध को बनाए रखिए। हम मिलके इस समाज के लिए, खुद के लिए नहीं लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सब के लिए कुछ न कुछ करें। और ये शुभेच्छा। और दूसरा काम, हम सब खड़े होकर राष्ट्रगीत गाएंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम को पूरा करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है भारत माँ की विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।